मैं आप लोगों को नाड़ी शोधन की प्रक्रिया दिखाने जा रही हूँ, जो कि मेरे एक स्टूडेंट के द्वारा किया जा रहा है। वो आप लोगों को बताएंगी कि नाड़ी शोधन कैसे, मैं बताऊंगी तो मैं वो करके दिखाएंगी कि नाड़ी शोधन की प्रक्रिया क्या है। आप इसको अनुलोम विलोम भी कह सकते हैं। कई जगहों पे अनुलोम विलोम दूसरी तरह से किया जाता है। तो मैं आपको पहले पुरानी प्रक्रिया बता चुकी हूँ। नई प्रक्रिया में या फिर जो अभी मैंने देखा कि नाड़ी शोधन इस तरह से भी कर सकते हैं, तो कुछ हमारे गुरुओं ने इस तरह से बताया, तो वो मैं आप लोग तक पहुंचा रही हूँ। तो देखें, अपने दोनों उंगलियों को माथे पे लगा रखा है सुनीता ने, और एक हाथ सुनीता दिखाएं, आप फिर से करें। कैसे करेंगे? माथे पे लगाइए, हाँ, और अपने अंगूठे को दाहिने नाक पे रखा हुआ है इन्होंने। ये देखिए, अंगूठे को दाहिने नाक पे रखा हुआ है, और अब दो उंगलियां अपने बाएं नाक पे रखी हुई है, और सांस को इस तरह से ले रही हैं। पहले दाहिने नाक से सांस को खींच रही हैं और बाईं नाक से छोड़ रही हैं, और फिर बाईं नाक से सांस खींच रही हैं और दाईं नाक से छोड़ रही हैं। फिर जिस नॉस्ट्रल से छोड़ा है उसी नॉस्ट्रल से सांस ले रही हैं और फिर बाई नॉस्ट्रल से छोड़ रही हैं। बिल्कुल सेम प्रक्रिया जैसे आपको हमने पहले पुराने अनुलोम विलोम में बताया है, उसी तरह से कर रही हैं। दाहिने से लेना है, बाएं से छोड़ना है, बाई नाक से लेना है, फिर दाएं से छोड़ना है। इसमें फर्क क्या होगा? उसमें थोड़ा सांसों का लेना और छोड़ना थोड़ी आवाज करते हुए होता है, थोड़ा तेज गति से होते हैं। लेकिन इसमें आपको सांस इतने धीमे लेनी है और इतने धीमे छोड़नी है कि इसका किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, यहाँ तक कि आपको भी वो आवाज सुनाई ना दे जो कि आप अनुलोम विलोम की आवाज कर रहे हैं या नाड़ी शोधन की आवाज कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी सुनाई ना दे। तो हमारे गुरुओं द्वारा ये बताया गया। एक गुरु ने वो उस तरह से सिखाया था, और फिर दूसरी जगह मैंने वर्कशॉप अटेंड किया तो उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह से भी आप अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन कर सकते हैं। तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय, टेक केयर।